यह नाटक एक गरीब परिवार की है जिसमें हीरा घर का मुखिया है, धीरा उसकी पत्नी, प्रेम और कोमल उसके बच्चे हैं, निर्मला और आशा धीरा की सहेलियां हैं, बावला, लुच्चा और फूट खोपड़ी हीरा के मित्र हैं। यह कहानी पवित्र बाइबल के इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय के 35वें और 36वें पद पर आधारित है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हे दयालु परमेश्वर, आप महान हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि अब तक आपने मेरे परिवार को और मुझे संभाला और सुरक्षित रखा है। आप हमारी हर कमी घटी पूरी करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आपके वचन इब्रानियों 10:35 और 36 में लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रभु, अपने इस वचन के अनुसार मेरे परिवार को संभालना। प्रभु, मेरे बच्चों को आशीष देना और उनको अपनी राह पर चलाना। प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना और हर कमजोरी और बुरी आदत से छुटकारा देना। प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं तेरी दी गई जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरी कर सकूं। मेरे परिवार को और मुझे अपनी शरण में रखना और हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सुन, जरा खाना लगा। घर में खाने को कुछ नहीं है। क्या? मुझे गुस्सा ना दिला। घर पे पैसे नहीं हैं और गोपाल भाई की दुकान पर हमारा कर्ज बहुत हो गया है, इसलिए उसने भी अब हमें राशन देने से इनकार कर दिया। करम चली, मैंने महीने की शुरुआत में ही तुझे पैसे दिए थे घर चलाने के लिए। क्या किया तूने उन पैसों का? कुछ छर्रे उड़ाए या मायके भेज दिए? ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पे? झूठी मक्कार औरत सवाल लड़ाती है मुझसे। प्रभु, हमारी मदद कीजिए, हमें संभालिए और हमें अपनी शांति दीजिए। पापा रुकिए, ऐसा मत कीजिए। दूर हट नालायक। ए लुच्चे, बकवास बंद कर और पत्ते बांट। ये लो मेरी 2000 की चाल। क्यों रे, तेरी जेब तो बहुत गर्म है आज। ये ले मेरी 3 सत्ती। ये ले मेरे 3 इक्के। क्यों, हो गई तेरी जेब ठंडी? चल, ये ले मेरी घड़ी 1000 की। ए लुच्चे, चल पत्ता बांट। ये हाथ तो मेरा ही है। ये गई घड़ी तेरे हाथ से। मैं जीत गया, मैं जीत गया। हो गया बेटा पोपट, पड़ गई जेब को ठंडक। आज गुड लक इज खराब है। ए बावले, चल दारू पिला। फोकट की थोड़ी है, चल पैसा निकाल। चल चल, माल उठाकर कट लेते हैं यहाँ से। अरे आशा बहन, रुक रुक, ये तो हमारी धीरा का पति है ना? हाँ हाँ निर्मला बहन, ये वही बेचारा है। अरे काहे को बेचारा? मुझे तो पहले से ही पता था कि आदमी बिल्कुल निकम्मा है। चल चल, हम इसकी खबर धीरा बहन को देते हैं। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बेटा, कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। अनाज का बर्तन खाली है। आओ हम अपने प्रभु ही से मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा।
अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? लगता है तुम्हारे पापा हैं। बेटी, जरा देखना कौन है। जी मम्मी। अरे धीरा बहन, तुझे कुछ बताना है। हाँ हाँ बहन, बोलो। बहन, तेरा शराबी पति अपने जुआरी दोस्तों से पिटकर भिखारी की तरह बेहोश पड़ा है। क्या? अरे बहन, हमारी मान, तू उस निकम्मे आदमी को छोड़ दे और किसी दूसरे के साथ शादी करके घर बसा ले। क्यों इसके साथ अपनी जिंदगी नरक बना रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा घोर पाप अपने प्रभु के विरोध में कैसे कर सकती हूँ? वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं और मेरे प्रभु ने मुझे उनके साथ जोड़ा है। मैं कौन होती हूँ इस संबंध को तोड़ने वाली? प्रभु का वचन कहता है कि हमें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हम प्रतिज्ञा का फल पा सके। इसलिए मैं तो अपने प्रभु पे ही आस लगाए रहूंगी। तू और तेरा प्रभु, तू ही जा। बच्चों, चलो पापा को ढूंढने। मम्मी, पापा, पापा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो ना पापा। पापा, मुझसे बात करो। भाई साहब, हमारी सहायता कीजिए। अरे भाई, इधर आओ, हमारी मदद करो। क्या हुआ? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? तुम लोग कैसे मुझसे इतना प्यार कर सकते हो? मैंने तुम लोगों को कितना दुख दिया है, मारा है, सताया है। मैं तो बहुत पापी हूँ। मुझ जैसे पापी से तुम क्यों प्यार करते हो? कैसे प्यार करते हो? क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। जब आप पाप में पड़े थे, तब भी यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर आपके पापों की कीमत चुकाई। यीशु मसीह ने आपके लिए परमेश्वर से यह कहकर माफी मांगी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह के इस महान प्रेम के कारण ही हम सब आपसे प्रेम करते हैं। धीरा, बच्चों, मुझे माफ कर दो। धीरा, क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करेंगे? हाँ, जब आप प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मानेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके विरोध में बहुत पाप किए हैं। मुझे एक नया जीवन दे दीजिए। बेटी, ये मिठाइयाँ अंदर रख दे, शाम को मेहमान आएंगे, उनके लिए है। जी मम्मी। आप आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस तुम लोगों के साथ समय बिताने का मन कर रहा था। आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। धीरा, ये साड़ी और चप्पल तुम्हारे लिए हैं। बच्चों, आओ मेरे पास आओ। ये तोहफा तुम लोगों के लिए है। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। दीदी, मुझे टाइटन की गोल्ड चेन वाली घड़ी मिली है। भाई देख, मुझे कंगन मिले। दीदी, मेरा तोहफा तेरे तोहफे से अच्छा है। धीरा, आज हमारे सारे कर्ज मैंने चुका दिए हैं और कर्ज चुकाने के बाद ये रुपए बच गए हैं। ये पैसे तुम रखो और इसे घर चलाओ और बच्चों की फीस भी भर देना। नहीं जी,
ये पैसे हम प्रभु को धन्यवाद के साथ अर्पित करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी सुधि ली और प्रार्थनाओं को सुना है और हमें खुशियाँ और आशीषें दी हैं। आपने अभी यह देखा कि किस तरह जिन्होंने प्रभु पर अपनी आस लगाए रखे और कठिन समयों में भी हिम्मत ना हारे, उन लोगों के आंसुओं को प्रभु ने कैसे हंसी में बदला और उनके दुखों को खुशियों में। इसलिए आइए हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह ही पर आस लगाए रहें। प्रभु आप सबों को इस नाटक के द्वारा आशीषित करें।